नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग यूपीपी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इसके पहले भी मैं कई प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इसके अलावा विभिन्न टॉपिकों में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसमें 10-10 मिनट की वीडियो मैं दे चुका हूँ, जो कि 31 तारीख और 30 तारीख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इन क्वेश्चनों को। आप समझना कि मैं एग्जाम में बैठा हुआ हूँ और एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो क्या इसमें सही करोगे और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो बताइए दोस्तों, गेस करिए किसका योगदान सबसे ज़्यादा है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो होता है वो विनिर्माण क्षेत्र का होता है। किसका होता है दोस्तों? विनिर्माण क्षेत्र का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? बताइए, राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत आपका जो है सेवा क्षेत्र माना गया है दोस्तों। क्या माना गया है? सेवा क्षेत्र माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो बताइए कि योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो ये आपका जो घटा है, गेस करिए दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कृषि का। प्यारे दोस्तों, क्या है ऑप्शन नंबर आपका? कृषि का घटा हुआ है दोस्तों। कृषि का घटा हुआ तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो बताइए किसका योगदान है सर्वाधिक योगदान जो है सेवाएं क्षेत्र का माना गया है। सेवाओं का योगदान है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान अंश जो क्या होता है, घटता है, तत्पश्चात बढ़ता है, या बढ़ता है तो फिर घटता है, या घटता है या फिर बढ़ता जाता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बढ़ता जाता है। ऑप्शन आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? बताइए इसमें जो है राज्यपाल कौन थी? तो जो राज्यपाल इसमें थी, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है किसी भी राज्य की पहली महिला थी, राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? बताइए दोस्तों। तो जो क्रिप्स मिशन आपका भारत आया था, प्यारे दोस्तों गेस करिए और बताइए। ये आपका आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इनका जो राजनीतिक गुरु थे, बताइए दोस्तों, गेस करिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही है। अगला है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को गेस करिए। तो दोस्तों कहते हैं दोआब, इसको बोलते हैं। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो रानीगंज का जो संबंध है बताइए, मैग्नीज से है या कॉपर से है, लॉयस से है, कोयला क्षेत्र से है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। तो रानीगंज का जो संबंध है वो कोयला क्षेत्र से है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का जो क्षेत्र है वो कोयला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो बताइए, गेस करिए। आपका जो मिनी संविधान माना जाता है दोस्तों, ये आपका है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन नंबर बी इसी दोस्तों सही हो जाएगा। इसी को मिनी संविधान माना जाता है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य होता है, गेस करिए। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, कोशिकीय संश्लेषण में भाग लेना।
माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य जो होता है वो कोशिकीय श्वसन में भाग लेना होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है, क्या है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन ये दोस्तों आप डिप्थीरिया है, कुकुर खांसी है और टिटिवा टिटनेस है। जो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है तो ऑप्शन नंबर आपका ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। हिपायरिन का मुख्य कार्य है दोस्तों, बताइए हिपायरिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त वाहिनी में रक्त को रोकने से रोकना, यही हमारा हिपायरिन का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि हिपायरिन का प्रमुख कार्य है रक्त वाहिनी में रक्त को जमने से रोकना। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो बताइए कौन सी योजना शुरू की गई थी नियमित रूप से बच्चों को रोकने के लिए? ये मध्याह्न योजना शुरू की गई थी स्कूलों में। ये मध्याह्न योजना स्कूलों में लंच में जो उनको खाने के लिए दिया जाता है, लंच पैकेट लंच दिया जाता है, पका पकाया भोजन, गर्म और पकाया पकाया भोजन दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम क्या है दोस्तों? कौन सा कार्यक्रम है? तो ये हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान। अगला दोस्तों है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? बताइए। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा शेर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो दोस्तों क्या है आपका? शेर हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो ये कब शुरू हुई थी? ये आपका 1909 और 10 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो शुरू हुआ था वो दोस्तों शुरू हुआ था अप्रैल 2005 में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है बताइए दोस्तों? तो वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक दोस्तों एडम स्मिथ हैं, जो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पुस्तकों से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? बीएस मिन्हास है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये जो लिखी गई थी इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक ये चित्रा सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतने ही क्वेश्चनों को हम रखेंगे और आपका 30 और 31 तारीख का जो एग्ज़ाम है वो आप लोग अच्छे से दीजिए। और एग्ज़ाम के बाद जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे तो इसका जो है एनालिसिस देखेंगे, सारे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे का एनालिसिस देखेंगे। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले भी कई पार्ट मैं दे चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।